अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज फिर हम आपके साथ हाजिर हैं अपनी एलजीबी के अंदर। लास्ट सैटरडे में कोई ख़ास सफाई नहीं कर सका था, थोड़ी मसरूफियत की बिना पर जो थोड़ी बहुत हो सकी थी वो तो हमने कर ली थी। अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि ज़मीन पर भी देखें बेतहाशा सीड्स का छिलका मौजूद है। ये तो खैर ये सीड्स का छिलका ये बर्ड्स कम फेंकते हैं, हम ज़्यादा फेंकते हैं क्योंकि इनकी जो दाने की कटोरी है उसके अंदर जो जमा हो जाता है उसको फूक मार के यहीं पर ही हम लोग फेंक देते हैं कि क्योंकि हमें मालूम होता है कि हफ्ते के एक दिन हम इसकी मेजर सफाई करेंगे और ये सारा का सारा यहाँ से कचरा उठा लेंगे। बाकी खैर अल्हम्दुलिल्लाह सारे बर्ड्स खैर ऑफियत के साथ हैं और सबकी प्रोग्रेस आपको आज इंशाल्लाह ताला शेयर करता हूँ मैं भी। साथ के साथ मैं कोशिश करूँगा कि अपनी वीडियोस के अंदर आपको बताऊँ कि एल्बिनोज वगैरह को पालने के तरीके क्या और इनको क्या कुछ देना चाहिए जिसकी वजह से इनकी ब्रीडिंग शेल कम हो और फर्टिलिटी बढ़े और ये सर्वाइव कर सकें, क्योंकि एल्बिनो पालना कोई इतना आसान काम भी नहीं है जैसा कि नज़र आता है बाकी बर्ड्स की बनिस्बत। तो इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बन चुकी हैं चैनल पर और हमने भी मतलब कोशिश की है कि जो हमारा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करें। अब आप देख सकते हैं कि ये बच्चे माशाल्लाह बाहर आ गए हैं और ये अभी सेल्फ नहीं हुए मुकम्मल तौर पे। अभी इनके मदर और फादर जो है इनके पेरेंट्स इनको फीड करा रहे हैं। तो बच्चे अभी हम इन्हीं के साथ ही रखेंगे, अभी इन बच्चों को अलग नहीं करेंगे। लेकिन बच्चे माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि कितने हेल्दी बच्चे हैं और अपने पेरेंट्स के ऊपर ही गए हैं। दो पार ब्लू हैं और दो सेबिल हैं। ये पॉसिबल स्प्लिट इनो है क्योंकि दोनों पेरेंट जो हैं वो स्प्लिट इनो है। ये मेरे पास एल्बिनो भी निकाल चुके हैं और मेरे पास ये पेस्टल इनो भी निकाल चुके हैं। अभी देखते हैं इनके पेरेंट्स ने मजीद नेस्टिंग तो कर ली है नहीं और ये इंशाल्लाह ताला एग्स भी दे देंगे। तो जैसे ही एग्स देंगे तो फिर हम आपको बताएंगे इनकी प्रोग्रेस क्या है। अच्छा, ये पेयर लास्ट टाइम की तरह अभी भी अंदर ही है। इसको हम कोशिश करते हैं फीमेल को निकालने की, क्योंकि ये आज जब से मैं यहाँ पर एवरी में आया हूँ सुबह से तो ये बाहर नहीं आई है। तो हम हल्का सा नोट करते हैं इसे और मैंने इनको एक विसिल सीटीसी बजाता हूँ तब तक ये बाहर आ जाते हैं मुँह इस तरह से। तो ये फीमेल देखें बाहर आ गई सीटी की आवाज़ सुनकर। सीटियों पर सही है। अच्छा, मैं तो अभी ये समझ रहा था कि अभी ये चिक्स बच्चे अभी इन्होंने अंडे देना शुरू किए हैं, लेकिन माशाल्लाह आपके सामने रिजल्ट है कि एक बच्चा आ चुका है और अंडे हैच होना शुरू हो गए हैं माशाल्लाह। तो ये तो खैर बहुत अच्छा हुआ। और दोस्तों माशाल्लाह कह दीजिएगा ये हमारा इस सीज़न का पहला क्लच है इस वाले पेयर का। तो इंशाल्लाह इसकी प्रोग्रेस साथ में चलती रहेगी। अच्छा, एल्बिनोज के हवाले से मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि एल्बिनो जो है इनके अंदर विटामिन डी की बेइंतहा कमी होती है और इस कमी की बुनियाद पर इनके जो डैडी शेल के मसले बहुत ज़्यादा होते हैं और ऐसा भी होता है कि इनके बच्चे निकलने के बाद मर जाएं। तो दोस्तों, विटामिन डी का आपको पता होगा सोर्स जो है वो धूप होती है, लेकिन एल्बिनो के अंदर आपको पता है यूनिलिवन पिगमेंटेशन नहीं होता। ये एक कुदरती तरीक़ाकार है अल्लाह ताला की तरफ से जिनके अंदर कि जब हम धूप के अंदर बैठते हैं तो हमारी जल्द विटामिन डी एब्जॉर्ब कर लेती है इसके अंदर से और फिर उसके बाद वो हमें हड्डियों को कैल्शियम वगैरह प्रोवाइड करती है और दीगर हमारे पास हमारे जिस्म के अंदर हम सपोर्ट करती है। लेकिन एल्बिनोज के अंदर ऐसा सिलसिला नहीं हो पाता क्योंकि इनके अंदर बिल्कुल कलर ख़त्म हो चुका होता है। वैसे ये एक्चुअली असल में ब्लू कलर होते हैं, तो इनका ब्लू कलर मुकम्मल ख़त्म हो चुका है जिसकी वजह से ये वाइट नज़र आ रहे होते हैं और इनकी आंखें भी रेड हो जाती हैं, इनके पंजे इवन इनकी तमाम बॉडी पिंक या वाइट हो चुकी होती है। तो इनको हम आर्टिफिशियल तरीके से विटामिन डी देते हैं। विटामिन डी यानी जो बच्चों को इन्फेंट को आप देखते हैं मेडिकल स्टोर पर मुख्तलिफ कंपनीज का आता है, जैसे कि मुझे अभी एक नाम याद है डी मैक्स के नाम से। तो इस तरह ड्रॉप्स आते हैं, वो ड्रॉप्स आप इनको दे सकते हैं। और ड्रॉप देने का तरीका ये है कि इनकी पानी की छोटी कटोरी जो होती है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ पानी की कटोरी है। अभी हमने खैर आज का दाना पानी इनका चेंज नहीं किया अभी तक, तो इसके अंदर कुछ आपको कचरा नज़र आ रहा होगा। तो ये विटामिन डी जो है इनका इसके अंदर एक ड्रॉप हम दे देते हैं और अच्छी तरह से फेंट कर। तो हमने इस तरह से अपना एक तरीक़ाकार बनाया हुआ है कि हम जितना पानी लेते हैं उसके हिसाब से बर्ड के हिसाब से वो विटामिन डी मिक्स करते हैं और इनको दे देते हैं।
उससे होता क्या है कि फिर ये जो कैल्शियम खाते हैं वो कैल्शियम इनकी बॉडी ऑब्जर्व करती है, उस कैल्शियम से फिर इनके जिस्म के अंदर जो भी कमी है वो पूरी हो जाती है। और साथ में विटामिन के भी देना पड़ता है। विटामिन के जो है वो आपको मिलता है पालक में और दीगर काफ़ी सोर्सेज हैं, अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको नज़र आ जाएंगे। तो विटामिन डी के कमी की वजह से इनके बच्चों को अमूमन बुखार भी हो जाता है, तो वो बुखार की वजह से बच्चे छोटी उम्र में ही मर जाते हैं। तो विटामिन डी का इनका बहुत ख्याल रखा करें, विटामिन डी इनको देना बहुत ज़रूरी है, वरना एल्बिनो की प्रोग्रेस आप देखेंगे कि कोई इतनी खातिर ख्वाह नहीं रहती। ये सीड्स के ऊपर हम इतना दारोमदार कर लेते हैं कि इतने किस्म के सीड्स देते हैं, हालांकि हमें सीड्स से ज़्यादा तवज्जो इनकी विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, प्रोटीन इनके ऊपर देनी चाहिए। सीड्स सिर्फ और सिर्फ इनका पेट तो भर रहे होते हैं, लेकिन उस मिकदार में इनको मतलब चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो पा रही होती जो इनको वाइल्ड लाइफ के अंदर या बाहर घूमने फिरने में मिलती हैं। तो हम इनको सीड्स के साथ साथ वेजिटेबल्स और जितने भी दीगर सब्जियां पत्ते हैं वो मल्टीपल इनको प्रोवाइड करने पड़ते हैं। इसके जरिए से इनकी बॉडी जो है वो विटामिन, मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स, दीगर चीज़ें एब्जर्व करती है और ये सेहतमंद रहते हैं। हम इनको मुकम्मल वाइल्ड लाइफ तो नहीं दे पाते, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि जहाँ तक मुमकिन हो सके हम इनको वो चीज़ें प्रोवाइड करें। अच्छा, ये देखें, एक पेयर आपको नज़र आ रहा होगा, ये लास्ट वीडियो के अंदर मैंने दिखाया था, इसके पास 3 बच्चे थे। अभी एक बच्चा मैंने इसी के साथ ही छोड़ दिया है, ये अभी सेल्फ नहीं हुआ है मेरे ख्याल से। तो मैंने बाकी 2 बच्चे इनके अलग कर दिए थे और शायद इनकी फीमेल ने फिर अंडे दे दिए। हम दिखाते हैं, ज़रा नोट करते हैं। और ये थोड़ा सा हार्ड हो रहा है। अच्छा, फीमेल अंदर बैठी हुई है। हटो, हटो बेटा, हट जाओ। ये आपको दिख रहा होगा, एक अंडा दे चुकी है फीमेल, माशाल्लाह। तो दोस्तों, ये फीमेल ने अंडे देना शुरू कर दिए हैं और नेस्टिंग इन्होंने कोई इतनी खातिर ख्वाह नहीं की, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने पैडिंग की हुई है। तो नेस्टिंग के साथ ये करते रहेंगे। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हाँ, बड़ी ज़बरदस्त हुई है, आज सरप्राइज हुआ है मेरे साथ। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो के अंदर जो आपको दिखाया था कि एक हमने यहाँ पर पॉसिबल ब्लूटूथ मेल और एल्बिनो और रेड आई की फीमेल रखी है, और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये ब्लूटूथ ना हो, क्योंकि बच्चा जो था वो ऐसा लग रहा था वाइट कलर आ रहा है, लेकिन अभी हमने जब देखा है तो बहुत अच्छा रिजल्ट है हमारे सामने। ये शायद आपको कैमरे में नजर में आ रहा हो, ये बच्चा जो दिख रहा है, ये बच्चा नहीं, सॉरी, ये वाला बच्चा, ये बच्चा दिख रहा है आपको, इसकी पिन नजर आ रही होगी येलो कलर की। अब ये येलोइश कलर के अंदर एन मुमकिन है कि ये बच्चा अल्लाह भला करे ये पेस्टेलिनो भी हो सकता है और डेकिनो भी हो सकता है, यानी कि ये अल्लाह के हुक्म से ये ब्लूटूथ हमारा एक और हमारे पास प्रोड्यूस हो चुका है और बहुत ही खुशी की बात है। ये भी मैंने लास्ट टाइम पेयर छोड़ा था इसको बनाने के लिए कि ये पेयरिंग हो जाए, और ये पेयरिंग हो चुकी है और मैंने देखा इन्होंने नेस्टिंग भी शुरू कर दी है। बहुत खूबसूरत पेयर है, आप देख रहे होंगे। ये पारबुलो स्प्लिडिनो फीमेल है और पारबुलो स्प्लिडिनो मेल है, ये देखिए। तो एक अच्छा रिजल्ट है इंशाल्लाह ताला, इसकी प्रोग्रेस सामने आ जाएगी। एक और पेयर हमने यहाँ पर नया बनाया था, ये फीमेल हमारी बहुत जबरदस्त है, पहले भी कई हमारे पास बच्चे निकाल चुकी है। मैंने इसको एल्बिनो से हटा दिया, पहले ये एल्बिनो के साथ ही लगी हुई थी, मैंने इसको अब पॉसिबल ब्लूटूथ मेल के साथ छोड़ा है। तो अब इसका देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, इंशाल्लाह ताला इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये चिक्स मैंने अलग किए हैं अभी, ये नजर आ रहे हैं 2 चिक्स अभी बैठे हुए हैं। और इससे पहले भी मेरे पास लोटिनो वगैरह के लास्ट टाइम थे, जो कि वो अपना आपको जो दिखाए थे मैंने चिक्स, वो अब जा चुके हैं जहाँ जाना था उन्होंने। एक और मुझे इस पेयर की बड़ा इंतजार है कि इसका क्या रिजल्ट आता है। ये पॉसिबल ब्लूटूथ फीमेल है और मेल जो है वो स्प्लिट इनो है। अच्छा, आज मैं आया तो मैंने जब चेक किया तो ये वाला पेयर है, इसमें इसका एक बच्चा जो था अंडे के अंदर निकलना शुरू हुआ था और फिर वो निकल नहीं पाया था, तो मैंने फिर सुबह ही अंडा तोड़ा और उसमें से बच्चा निकाला, देखते हैं उसकी क्या कंडीशन है, बच्चा सही है या नहीं है। उम्मीद है कि सही होगा।
अच्छा, फीमेल अंदर बैठी है, फीमेल को भगाते हैं। ये फीमेल जा चुकी है। अच्छा नाजरीन, ये देखें आप, एक बड़ा बच्चा है और एक छोटा बच्चा है। वैसे इसमें लास्ट टाइम मैंने देखा था 2 बच्चे थे, तो एक बच्चा मुझे ऐसा लगता है इसका मर गया है और इसने शायद गिलास के अंदर ही दबा दिया, वो नजर नहीं आ रहा मुझे बच्चा। मैं इसको अभी चेक करूंगा प्रॉपर तरीके से कि वो बच्चा कहाँ गया। तो अभी देखें 30.7 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और 70 ह्यूमिडिटी है, लेकिन मुझे इस रूम में कोई इतनी ज़्यादा फील नहीं हो रही क्योंकि ये बिल्कुल छत पे भी नहीं है और यहाँ पर वेंटिलेशन बहुत अच्छी है, तो इस वजह से यहाँ पर टेम्परेचर अच्छा रहता है। एक पेयर और मैं आपको दिखाता हूँ, ये ब्लू की मेल और एल्बिनो रेड आई की फीमेल है। इन्होंने अंडे देना शुरू कर दिए हैं, तो अब आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपको दिख रहे होंगे 2 अंडे नज़र आ रहे हैं। ये मेल फीमेल बॉक्स के अंदर ही मौजूद है, तो माशाल्लाह एक अच्छा रिजल्ट है ये, तो अच्छी प्रोग्रेस है। और ये लास्ट टाइम मैंने दिखाया था एल्बिनो रेड आई, इसके अंदर हमने पोस्टर किया था एक बच्चा और इसके अपने भी बच्चे थे। तो अभी इनकी कंडीशन, ये इनकी पहली ब्रीड है इस पेयर की। ये देखें, ये माशाल्लाह, ये देखें चारों बच्चे बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। एल्बिनो रेड आई के चारों बच्चे हैं माशाल्लाह और हेल्दी हैं। और दोस्तों माशाल्लाह के लिए करें तो अल्लाह ताला इनको सेहत और आफियत रखे। ये मैंने एक नया पेयर बनाया है और ये पेयर बन चुका है, इंशाल्लाह ताला ये बहुत जल्दी ब्रीड कर लेगा। और अभी इन्होंने नेस्टिंग भी शुरू कर दी है। नेस्टिंग मटेरियल मैंने इनको ज़्यादा नहीं दिया था, आज इनको नेस्टिंग मटेरियल में दूंगा, तो फिर देखते हैं इनकी क्या प्रोग्रेस आती है सामने। एक और हमारा सामने पेयर मौजूद है, ये फीमेल जरा शर्मीली सी अंदर बैठी हुई है, तो इसको मैं बाहर नहीं निकालूंगा। और इस फीमेल ने भी 3 अंडे दे दिए हैं। इसके नीचे जो बॉक्स है यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। इसमें पार ब्लू स्प्लिटिंगो मेल है, वो सॉरी पार ब्लू स्प्लिटिंगो के 2 चिक है और एक बैकिनो है इसके अंदर। ये देखिए दोस्तों, बैकिनो आपको नजर आ रहा होगा, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। तो जब ये बच्चे बाहर आएंगे तो फिर हम बताएंगे, आपको दिखाएंगे भी इंशाल्लाह ताला। तो दोस्तों आप लोगों की दुआएं चाहिए, अल्लाह ताला इसी तरह खैर आफियत के साथ ये सेटअप चलाता रहे। मजीद आपको इसकी ये नई प्रोग्रेस वगैरह दिखाएंगे। अभी अभी हमारी एवरी की सफाई जारी है, तो दरमियान में मैंने ज़रा थोड़ा सा स्टे लिया था, बहुत थक गए थे ये काम करके, तो अब ये सफाई जारी करते हैं। तो जब तक मैं वीडियो को इसको स्टॉप करता हूँ, इंशाल्लाह इसकी कंप्लीट होने के बाद मजीद दिखाएंगे इनको क्या सिलसिला है और किस तरह से आगे प्रोग्रेस जारी है। अस्सलाम वालेकुम।